दोस्तों ये आज हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। छोटा सा एक्ट है, सेक्शन 1 से लेके 8 तक ही है इसमें, जिसमें 8 तो रिपील हो चुका है। लेकिन ये छोटा सा जो एक्ट है ना, ये भी आज टीवी चैनल्स में, यूट्यूब पर डिबेट का इशू बना हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे और समझेंगे एक्ट कैसे वर्क करता है, क्या इसमें चैलेंजेस हैं और क्या इश्यूज आ रहे हैं इसके अंदर, कौन से सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला सेक्शन 1, ये जो है पूरे देश पर लागू होता है। इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले दोस्तों उस टाइम पे था 1991, लेकिन अब ये पूरे पे लागू होता है। अब सेक्शन 2 में डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन सेक्शन 2 है कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट मीन्स द कमिटमेंट, ये लागू कब हुआ? 11th डे ऑफ जुलाई 1991। फिर कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या है? इंक्लूड्स ऑल्ट्रेशन और चेंज ऑफ वट एवर नेचर। कन्वर्जन का मतलब इसमें चेंजेस और ऑल्ट्रेशन से लिया गया। अब देखिए सेक्शन 2C बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप बेसिकली इस पूरे 2C डेफिनेशन बताता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब क्या है दोस्तों। प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब पूजा का स्थल, जहाँ पे पर्टिकुलर चाहे चर्च हो, मॉनेस्ट्री हो, टेम्पल हो, मॉस्क हो, गुरुद्वारा हो, भिन्न भिन्न धर्म के लोग भिन्न भिन्न जगह पर अपने पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों इसमें प्लेस ऑफ वर्शिप बताया गया मीन्स है टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, मोनेस्ट्री और एनी अदर प्लेस ऑफ पब्लिक रिलीजियस वर्शिप और एनी रिलीजियस डिमोनिशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ वट एवर नेम कॉल्ड। जो भी हम नाम बोले जहाँ पे हम पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उस स्थल को हम प्लेस ऑफ वर्शिप कहलाया जाएगा। फिर आ जाता है बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। अब दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्शिप। अब ये सेक्शन 3 आ गया। अब इसमें बोल रहा है फ्रेंड्स कि नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन। ये क्या बोल रहे हैं? कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप को कोई भी पर्सन कन्वर्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, एनी रिलीजन, डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन, into a place of worship of a different section of the same religious हो, चाहे different religious का, वो उसको change नहीं कर सकता। Declaration as to the religious character of certain place of worship and bar of judicia। सेक्शन 4 क्या बात करता है? bar of declaration as to religious character of certain place of worship and bar of jurisdiction of courts। It is hereby declared that the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947 shall continue to be the same। जो जुडिक्शन जिस मंदिर और मस्जिद की या जिस भी पूजा स्थल की लगी है, वो 15 अगस्त 1947 में जो भी है, जो भी प्लेस डिक्लेयर हुई है, चाहे मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, चर्च है तो चर्च रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। अब इसका प्रोविजन ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या बोल रहा है? कोई भी हम, अब इस सेक्शन 4 का सेकंड सबसेक्शन, ठीक है, तो ये क्या बोलता है? कोई भी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के कन्वर्जन, जो कि 15 अगस्त 1947 में प्लेस डिसाइड हो गई है, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद, उससे पहले के जो भी मैटर है, उसके लिए कोई भी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स जो है कोर्ट के अंदर नहीं आएंगी, आती हैं तो वो उसको खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें लेकिन एक चीज और प्रोवाइड भी किया। प्रोवाइडेड क्या कर रहा है? दैट इफ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट और फाइल्ड ऑन द ग्राउंड दैट कन्वर्जन हैज टेकन प्लेस इन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी सच प्लेस आफ्टर द 15th। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है? आफ्टर द 15th डे ऑफ अगस्त 1947। अगर उसके बाद में कोई भी डिस्प्यूट आता है प्लेस ऑफ वर्शिप का, पेंडिंग ऑफ दिस एक्ट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसेस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 के अकॉर्डेंस में। 15 से अगर 15 अगस्त 1947 से पहले का है तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद का है तो उस पर ट्रायल चल सकती है। तो फिर दोस्तों अब आ गया, अब हम इसकी सेक्शन 3 की सबसेक्शन ए की बात करें तो एनी प्लेस ऑफ रेफर टू इन द सेट सबसेक्शन विच इज एन एनिसेंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, आर्कोलॉजिकल साइट्स है, रिमेन कवर्ड बाय द एनिसेंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कोलॉजिकल साइट्स में जो कवर करता है, ठीक है। अगर वो इस एक्ट में कवर करता है, एनिसेंट वाले एक्ट में कवर करता है, तो वहां पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जैसे जो भी हमारा ये ज्ञान वापी वाला मैटर भी था, तो दोस्तों उसमें भी देखा था जो
5 महिलाओं ने इस पे याचिका दायर की थी, उन्हें पूजा के लिए अधिकार दिया जाए। तो दोस्तों उसमें यही इसी आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन कवर्ड जो है, इसी के बेस पे उन्होंने वहाँ पे खुदाई की और उस पिटीशन अलाउ की थी, और उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू नहीं किया गया था। एनी सूट अपील अदर प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर्ड टू सबसेक्शन 2 में जो भी रेफर किया, फाइनली डिसाइडेड सेटल्ड डिस्पोज ऑफ बाय द कोर्ट करेगी कमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। अब सेक्शन 5 बोलता है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद। अब दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ही प्रोविजन बनाया है सेक्शन 5 के अंदर, कि जो ये वाला एक्ट है वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे जब ये भी मैटर चल रहा था, इसमें भी याचिकाएं दायर हुई थी, तो लोगों ने ये भी अप्रोच किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ दिया हुआ है तो इसको लागू नहीं। लेकिन इस एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 5 में ही प्रोविजन दिया है कि राम जन्मभूमि मस्जिद पर लागू नहीं होगा। अब इसमें अगर सेक्शन 3 की कोई भी कॉन्ट्रावेंशन आती है तो उसमें पनिशमेंट है 3 इयर्स तक की जेल, और इसमें फाइन भी लगाया जा सकता है। Act not to override other the provision of this act shall have effect now, withstanding anything inconsistence thereof contained in any other law for the time being in force, or any instrument having effect by virtue of any other law। आर्ट जो है वो तो रिपील ही हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने ये एक्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेरी भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी मेरी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कानून के जागरूक बने रहिए दोस्तों।